हेलो दोस्तों, दिस इज़ राज। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की कहानी हमें मध्य प्रदेश के भोपाल से गौरव ने भेजी है। तो बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ऐसे ही लवली स्टोरीज के लिए। मैं और रोहित, हम दोनों एक शादी में मिले थे। मैं मेरे एक रिलेटिव की शादी में गया था गिफ्ट लेकर, स्टेज पर चढ़कर उनके साथ फ़ोटो उठाने। उनसे बातें की और फ़ोटो उठाया। मैं जब कैमरा में देख रहा था तब मेरी नज़र गई कैमरामैन पे। एक सुंदर गोरा सा येलो शर्ट, स्काई ब्लू वाला जींस और मुंह पे ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ। मैं फ़ोटो उठाने के बाद नीचे आ गया। फिर मैं खाना खाने गया। मेरी बहन भी साथ में थी। पूरी शादी में वो ही मेरा केंद्र बिंदु था। मेरा ध्यान सिर्फ उस पर था। कभी मैं उसको दूर से, साइड से, पास से देखने का मौका ढूंढ रहा था। कभी कभी जब उसकी नज़र मेरे पर पड़ जाती, मैं तुरंत ही घूम जाता। क्योंकि मैं एक शाय पर्सन हूँ, तो मुझे आगे से जाकर बात बढ़ाना नहीं आता। और मुझे इसका भी डर रहता है और डाउट भी था कि वो भी वॉइस को लाइक करता होगा या फिर नहीं। इसी तरह मैं उसे देखते देखते घर चला आया। 10 दिन बाद शादी का रिसेप्शन था। मैं और मेरी दी और मेरे पेरेंट्स रिसेप्शन में गए थे। इस बार मैंने उसे फिर से देखा और फिर से उसे दूर दूर से देखने लगा। मैंने एक मॉकटेल उठाया पीने के लिए। तभी मेरी बहन बोली, ओए, किसे ढूंढ रहा है या ताक रहा है तू? कोई है क्या यहाँ तेरा दोस्त? बार बार उस तरफ दिख रहा है। मैंने कहा, नहीं तो, कुछ भी नहीं। मैं बस उस कैमरामैन को देख रहा था। वो किस तरह से फ़ोटो उठा रहा है ये मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वो बोली, ओह, ठीक है ठीक है। आज वो उस दिन से भी बहुत सुंदर लग रहा था। आज तो उसके सामने के 4-6 लंबे लंबे बाल उसकी आंखों के सामने गिर रहे थे, जो कि उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। पर बोरिंग सा था। पर बोर इस बात का लग रहा था कि वो पहले की तरह मास्क ही पहना हुआ था। पता नहीं वो अपने वो चांद जैसे मुखड़े को क्यों मास्क के अंदर छिपा रहा था। कोरोना तो कब का चला गया है, फिर भी वो अभी तक मास्क पहनता है। ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। तब मैंने दी से बोला, मैं थोड़ा बाहर से आता हूँ, तुम लोग जाओ खाना खा लो। इसी बीच वो भी अकेला हॉल में बैठा हुआ था, जहाँ पर ब्राइड और ग्रूम फोटो उठाते थे। ब्राइड ग्रूम खाना खाने के लिए गए थे। वो वहाँ अपना कैमरा लेकर बैठा हुआ था और पानी पी रहा था। मैं तुरंत ही 2 ड्रिंक्स लेकर उसके पास चला आया और उसे एक दिया। बोला, ये लो। वो पहले कुछ सेकंड के लिए मुझे देखा, फिर ड्रिंक लेते हुए स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू। हालांकि स्माइल तो मुझे नहीं दिखा, क्योंकि वो अभी भी मास्क ही पहना था। मैंने बस अंदाज़ा लगवा लिया कि हाँ, वो शायद स्माइल किया होगा। फिर जब वो ड्रिंक पीने के लिए अपना मास्क उतारा तो मेरा तो दिल मानो तभी से ही उसके कैद में हो गया। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है बताओ? वो बोला, रोहित। और तुम्हारा? मैंने कहा, गौरव। ओह, बाय द वे, थैंक यू फॉर द ड्रिंक। मैं उसके पास एक चेयर में बैठ गया और बोला, क्या तुम अपना नंबर दोगे मुझे? वो बोला, क्यों? किसी का फ़ोटो उठाना है क्या, या फिर किसी का फ़ोटोशूट करवाना हो? मैंने कहा, नहीं नहीं। फिर तो? मैंने कहा, कुछ नहीं, सॉरी सॉरी। फिर मैं जल्दी से उठकर वहाँ से चला आया। वो बोला, अरे अरे, क्या हुआ, रुको तो। फिर मैं दूसरी तरफ आकर खाना खाने लगा। दूसरी तरफ मैं जब आ गया तो मेरी माँ बोली, गौरव, कहाँ गया था इतनी देर से? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं सब बस बाहर ही घूम रहा था। फिर मैंने खाना खाया। फिर मैं बोला कि चलो घर चलते हैं, ठंड भी बढ़ रही है, क्योंकि दिसंबर का महीना है।
10 बज गया है अभी। तो बाबा और मामा अपनी बाइक में अपनी रिलेटिव के साथ कुछ बात करके चले गए। दी बोली, ए रुक, मुझे फायर बैटल खाना है तो मैं खा के जाऊंगी, और तू भी इतनी जल्दी क्या है जाने की? जाएंगे तो रुक थोड़ा। मैंने कहा ठीक है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ से वो रोहित ने मुझे देख लिया और मुझे बुलाया, पर मैंने उसको अनसुना करके दी को खींचते हुए फूड वाले सेक्शन में चला गया। मुझे लगा वो मेरे पीछे पीछे आएगा, पर वो आया नहीं। फिर मैंने दी को वहां छोड़ दिया और बाहर आ गया जहां गाड़ी पार्क किया जाता है। मैं वहां वॉशरूम मैंने पेशाब के लिए आया था। वहां झाड़ियां भी थी, तो मैंने जब सुसु करने के लिए अपना पैंट का बेल्ट खोला, तब अचानक से मुझे पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ मारा। मैं चौंक गया और पीछे घूम के बिना देखे ही एक घूंसा मार दिया। अरे रे रे, मारोगे क्या मुझे? गौरव, देखो। अरे रे रे, मारोगे क्या मुझे गौरव? मैं तुरंत रुक गया और कहा, तुम? ऐसे भी कोई डराता है क्या? मुझे लगा कोई चोर है, आज तो उसे मार ही देता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वहां से कुछ दूर ले जाने लगा। मैंने कहा, अरे तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो कुछ नहीं बोल रहा था, और कुछ देर दूर आने के बाद वो रुका और अपने दोनों हाथों को मेरे गाल को दोनों ओर से पकड़ते हुए बोला कि तुम अभी कुछ मत बोलो, सिर्फ मुझे एहसास करो। वो अभी मेरे गालों को दोनों ओर से अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। तभी वो अपने होठों को मेरे होठों से लगाकर मुझे किस करने लगा, और होठों को किस करते हुए वो मेरे गले को भी किस किया। उसके ये सब करने से ही मेरे अंदर में एक अजीब सा करंट दौड़ने लगा। फिर मैंने भी उसे पकड़ लिया और किस करते वक्त ही रोने लगा। वो तुरंत ही किस करना छोड़ते हुए बोला, ओए क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कुछ गलत किया क्या? मैं बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और ये कह के मैं उसके गाल पे किस कर दिया और कहा, आई लव यू। पता है, मैं उस दिन से तुम्हें चाहता हूँ, जब से तुम्हें देखा था। और यह कह के मैं उसके होठों को अपने होठों के अंदर समाने लगा और एक एक पल को फील करने लगा। इसी बीच वो अपने हाथों को मेरे शर्ट के अंदर धीरे से मेरे कमर से डालते हुए मुझे आनंद की अनुभूति करवा रहा था। हम दोनों किस कर ही रहे थे कि मेरी बहन का कॉल आया। मैंने कहा उसे, रुको रुको, मेरी बहन का कॉल है। मैंने कॉल उठाया, तभी दी बोली, कहाँ है रे तू? मुझे यहाँ छोड़ के कहाँ चला गया? जल्दी से आ, 11 बज गए हैं, घर जाना है। माँ ने फ़ोन किया था, ठंड बहुत बढ़ गई है, हमें अभी 5 किलोमीटर तय करके घर जाना है। मैंने स्वेटर भी नहीं लाया, जल्दी से चल। कहाँ है तू, मुझे बोल, मैं वहाँ आती हूँ। मैंने कहा, हाँ मैं जाता हूँ पार्किंग के तरफ। तब मैंने उसे बोला, आज के लिए सॉरी, हाँ मैं यहाँ से जाता हूँ, बाय।